गर्मी की तपती धूप में चलती हुई रास्ते पे चलने पर एक कहीं से पानी का कतरा भी हमारे पास आ जाए तो जो राहत मिलती है वही राहत इस समय 7:30 से आपको उजड़ करने के लिए जो मंगल देव का ये गोचर हुआ है, यानी कि मंगल देव इस समय पर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सी राशि में? मकर राशि में। और मकर राशि आपके लाभ स्थान पर बनी हुई है। ये 7:30 से आपको किस तरीके से निजात दिलाएगी? देखिए, मैंने बताया ना, तपती हुई धूप से, मई जून की तपती हुई धूप हो और वहाँ पर आपके पास पानी भी ना हो, पथरीले रास्ते पे आपको चलना पड़े और उस समय पर कोई आपको आधी ग्लास ही पानी लाकर दे दे, वो क्या स्थिति होगी? तो वही स्थिति इस समय आपकी बनने जा रही है। मंगल देव का यह गोचर आपके लिए सेम वैसा ही रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल देव जो इस समय पर आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये इस समय पर मकर राशि में है। मकर राशि में ये 12 फरवरी को ही आ गए थे, लेकिन वहाँ पर अंश बल से कमज़ोर थे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में गोचर करता है तो वो 0 अंश से प्रवेश करता है। 0 अंश से प्रवेश करते हुए वो धीरे धीरे अपनी डिग्री को बढ़ाता चला जाता है और जब वो 12 डिग्री पर आ जाता है तब उसका युवावस्था प्रारंभ हो जाती है। और जब युवावस्था प्रारंभ होती है तब वह अपना पूर्ण प्रभाव देने में समर्थ होता है। तो इस समय पर आपकी जो इस समय पर ये अवस्था है, ये पूर्ण अवस्था है 18 फरवरी से लेकर 7 मार्च। तो ये इस समय पर श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र के चारों चरण जो हैं वो मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। अब मकर राशि किस चीज़ की है? मकर राशि क्रय विक्रय, सेल परचेज, इंजीनियरिंग, भूमि संबंधी क्रय विक्रय, टेक्नोलॉजी, व्यवहार कुशलता, सोशल सर्कल, धार्मिक कार्य, वर्चस्व, समृद्ध, संपन्नता, ज्ञान, धन, मंगल अच्छा परफॉर्म करते हैं। उस 7 मार्च के बाद धनिष्ठा में चले जाएंगे और धनिष्ठा स्वयं मंगल देव की ही राशि है। तो यानी कि इस समय पर मंगल देव जो है बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। मंगल देव देखिए भूमि पुत्र हैं और मकर राशि भूतत्व की राशि है। मकर राशि है जिम्मेदारी और मंगल देव जिम्मेदारी लेने वाले। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो यानी कि इस समय पर ये मंगल देव का बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर मंगल देव जो है, मंगल देव के पास देखिए 4 दृष्टियाँ होती हैं। अब मंगल देव यहाँ पर आपको, मैंने जैसे बताया ना, सोशल सर्कल, तो इस समय पर आपको सोशल सर्कल से बहुत ही लाभ दिलाने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर या इस तरीके को कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें कि सोशल लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये इस चीज़ का आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। आपके पास धन के सोर्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। आपके जो पहले से सोर्स बंद हो चुके हैं वो रिस्टार्ट होंगे। चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर जब ये गुरुदेव को देखेंगे तो यानी कि गुरुदेव की जो स्थिति है, देखिए गुरुदेव के परम मित्र हैं और यहाँ पर ये स्वयं के घर को देखेंगे, यानी कि धन भाव का स्वामी अपने घर को देखेगा। कहाँ से? लाभ भाव से। अब आप ही बताइए, इससे अच्छी स्थिति धन भाव के लिए कोई हो सकती है? यानी कि इस तरीके से ये 7:30 का प्रभाव को नगण्य करेंगे। और वैसे भी जब भी आपके शनिदेव खराब हों तो कहा जाता है कि आप मंगल को बलि कर लीजिए, शनिदेव अपने आप ही अपना दुष्प्रभाव कम कर देंगे। तो ये मंगल देव यहाँ पर महाबली दृष्टि से धन भाव में बैठेंगे, जाकर धन भाव को देखेंगे तो यानी कि आपके धन आगमन के रास्ते बढ़ेंगे, आपका धन संचयन होगा। अब जब धन संचयन होगा तो यानी कि कितना भी व्यय हो जाए और लाभ भाव से बैठकर यानी कि आपको अपने कर्म क्षेत्र से बहुत अच्छा धन अर्जन होगा। ये गोचर आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी वाणी बहुत मधुर देखी जाएगी। आपके कुटुंबियों से बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे। जो पहले काफ़ी समय से वैमनस्य की स्थितियाँ चली आ रही थी, आपकी वाद विवाद की स्थितियाँ थी, तो इस समय पर आपको उन स्थितियों को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा नम्र होकर आगे बढ़कर एक कदम अपनी उन स्थितियों को सुधार लेना है। इस समय पर आप काफ़ी मृदभाषी देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए धन शक्ति राजयोग भी बन रहा है, एक रोचक राजयोग बन रहा है, धन शक्ति राजयोग बन रहा है। जब भी मंगल और शुक्र का मेल होता है तो धन शक्ति राजयोग का निर्माण होता है। अब ऐसे समय पर धन शक्ति राजयोग आपको धन और शक्ति यानी कि आपके ऊर्जा का संचार करेगा। कार्य क्षेत्र में आप इस समय पर अपने कार्य को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके देंगे। आप किसी की प्रशंसा पाने के लिए, किसी की अनुशंसा पाने के लिए ये कार्य नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपने अंदर से ही एक ललक होगी कि मतलब एक वो व्यक्ति होता है कि जो अपने आप ऊपर डिपेंड हर कार्य को बहुत अच्छे से करने में बिलीव करता है। उसे किसी की प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होती और उसे किसी की अनुशंसा से भी कोई मतलब नहीं होती। उसे सिर्फ अपने कार्य को बेहतर करना होता है। अब सप्तम दृष्टि इनकी जाएगी यहाँ पर आपके ज्ञान भाव पर। तो ज्ञान देखिए, ज्ञान के मामले में तो वैसे भी मंगल देव का कोई
सानी नहीं है। ज्ञान के लिए या तो गुरुदेव या फिर मंगलदेव। मंगलदेव के अंदर कौन सा ज्ञान होता है? सात्विक, धार्मिक, सहिष्णु, यानी कि जितने भी ज्ञान के चतम कोटि के ज्ञान के व्याख्यान कहे गए हैं वो सब गुरु की और मंगल के पास होती है। आप लव लाइफ में हैं तो लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ईगो थोड़ा सा देखा जाएगा। आप दोनों के अंदर ही वो आपको अपनी समझदारी से नियंत्रण करना है। आपको थोड़ा सा उधर विकार वगैरह से अपनी समस्याओं को निजात देनी है। उधर विकार वगैरह इस समय पर आपके देखे जाएंगे। थोड़ा अगर लव लाइफ में है तो संभल कर रहे हैं। विद्यार्थियों का इस समय पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। विद्यार्थी जो हैं इस समय पिछले काफ़ी समय से जो उनका मन डाइवर्ट हो रहा था, इस समय एकाग्रचित होकर वो अपनी पढ़ाई की ओर अपना ध्यान रखेंगे। इस समय पर आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको बच्चों की तरफ से बहुत ही खुशी का आभास होने वाला है। बच्चे कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आप मन ही मन प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अष्टम दृष्टि जब आपके षष्ठ भाव पर जाएगी तो आपके शत्रु हंता बना देंगे और इस समय पर शत्रु आपके परास्त रहेंगे। वैसे भी मंगलदेव की जब आप षष्ठ भाव पर दृष्टि जाती है तो देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान करनी है, आपको किसी को श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि देखिए जब भी षष्ठ भाव से मंगल का संबंध बनता है तो अगर आप किसी को श्रद्धा दे देते हैं तो समझ लीजिए पहले से ही आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि वो आपको श्रद्धा नहीं मिलने वाला। जब भी मंगल देव का षष्ठ भाव से संबंध हो जाता है तो आप जिसे भी श्रद्धा देंगे उस व्यक्ति की कभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी कि वो आपको, ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहेगा, लेकिन उसकी स्थिति कभी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी कि उसके पोते परपोते भी आपका कर्ज उतार सके। तो षष्ठ भाव से संबंध रखने वाले मंगल के जातक को चाहिए कि वो कभी किसी को शरण ना दे। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ आपकी बनेंगी। आप इस समय पर अगर किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन से जूझ रहे हैं तो विजय आपकी होगी। अगर आप प्रतिद्वंदी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो 100% रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। अगर पहले से कोई रोग वगैरह आपके बने हुए हैं तो आपको इस समय पर सतर्क रहना है। वाहन वगैरह चलाते वक्त सतर्क रहना है। थोड़ा सा आपको देखिए इस समय पर कट वगैरह लग सकते हैं क्योंकि मंगलदेव जो हैं रक्त के कारक होते हैं, तो आपको थोड़े बहुत से उपाय करते रहने चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ आपको एक छोटा मोटा उपाय प्रतिदिन हर ग्रह का करते रहना चाहिए, 9 के 9 ग्रहों का, ताकि आपके ग्रह धीरे धीरे, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि छोटे छोटे से उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो उपाय बताने वाली हूँ, तो जैसे कि एक कौवा था, उसे प्यास लगी हुई थी और उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। एक घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था, कौवा चाह कर भी उस पानी को नहीं पी सकता था। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे से कंकड़ उस घड़े में डालता रहा। धीरे धीरे वो पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पी लिया और वो उड़ गया। तो सेम यही हमें करना है, अपने छोटे छोटे प्रयास उस घड़े में डालते रहने हैं और कभी ना कभी वो पानी हमारा ऊपर आ ही जाएगा। अब ग्रह की क्या स्थिति है उसके अनुसार। तो सबसे पहले तो बीज मंत्रों का जाप करिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और अगर आपके पास इसके लिए समय नहीं है तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, या फिर मंगलवार के दिन रसदार मिठाई लेकर, जलेबी ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं, रसदार मिठाई होनी चाहिए, और उसे ले जाकर हनुमान जी को भोग लगाकर आप अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ ग्रहण करें। अगर मित्र बंधु बांधवों के साथ नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें और आप स्वयं भी थोड़ा ग्रहण करें। तो इनमें से कोई भी एक उपाय आप पकड़कर अपने मंगल के उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।